देवबंद में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में हुई 3 युवकों की मौत के मामले में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा और त्यागी ब्राह्मण भूमियार समिति के राष्ट्रीय मुखिया मांगेराम त्यागी ने रविवार को पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार को जानकारी दी कि मृतक तीनों परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी तीनों परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। वहीं त्यागी ब्राह्मण भूमियार समिति के राष्ट्रीय मुखिया मांगेराम त्यागी ने यहाँ बड़ा बयान दिया है, सुनिए। क्या घटना हुई, मतलब उसके बाद अपने परिवार से बात की है? देखिए जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इस घटना को लेकर बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और गंभीर भी हैं। और लगातार सभी अधिकारियों से दो टूक शब्दों में ये कह दिया गया है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही, कोई लीपापोती ना की जाए। जो सच है वो सामने आए। जो पीड़ित हैं उनको जितनी भी सहायता हो सकती है, वो चाहे प्रशासन द्वारा और चाहे शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आज इस संबंध में बात करके उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवारों को कुछ सहायता मिले। जिसने अपनी जान खोई है उस परिवार पे क्या दुख टूटा है, क्या पहाड़ टूटा है, ये तो वो ही जानते हैं। और पैसे से किसी की भरपाई नहीं होती, किसी की जान की भरपाई नहीं होती, लेकिन परिवार को कुछ सहायता और सहारा मिलना बहुत आवश्यक है। ये जिस यूनिट में ये सारा कुछ हुआ है उसमें हमें बताया जा रहा है कि अभी साल भर पहले भी 2 लोगों की मृत्यु इसी प्रकार से किसी दुर्घटना के कारण हुई थी। तो क्यों ऐसा दोबारा हुआ, ये एक जांच का विषय है। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों से अभी बात करी है तो उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ से जो सैंपल्स हैं वो आगरा लेबोरेटरीज में भेजे गए हैं और उनकी जैसी रिपोर्ट आएगी, अगर किसी के द्वारा कोई जानबूझकर कोई हरकत की गई है, अगर कोई ऐसा कोई कृत्य सामने आता है तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे यह हो और चाहे लापरवाही की बात हो, उन दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के अंतर्गत होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं सब जैसा कि एक नियम होता है कि जो पटाखा फैक्ट्री होती है वो शहर से बाहर होती है और उसमें एक नियम होता है कि हाईवे से भी दूर रखी जाए, तो उसको यहाँ पर अनुमति कैसे दे दी गई? उसको अनुमति भी 2021-22 में ही दी गई थी। तो ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये चीज भी देखी जाएगी। यदि वो बिना अनुमति के चल रही थी या अवैध रूप से चल रही थी तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो दोषी लोग इसमें संलिप्त थे उसको चलवाने में, उनके भी खिलाफ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। होगी ना, अपनी जान नुकसान कर देंगे, खून से खेल देंगे, हम बता रहे बात। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ भी। मैं वहां गया हूँ, कश्यप समाज का जो लड़का एक्सपायर हुआ और 2-3 लड़के हुए। भाई कहाँ मंत्री सो रहा भाई, तू अट्टी दाट्टी दिखाई देगा और याद कोई थोड़ी बहुत ही रही निकल। मैं बिल्कुल वीडियो का सामने कह रहा, वहां तो मैं बोल रहा नहीं। उसकी लड़के की माँ मुझे कह रही थी कल से ज्यादा 200 मीटर की दूरी पर इसका मंत्री का होगा, मतलब लखनऊ का आ रही, तेरी निगाह बढ़ाऊंगा तेरा, अब का तेरी घटेरी बढ़ाऊंगे, मतलब लखनऊ से निगाह पड़ रही। और यहाँ कश्यप समाज का यहाँ न बम ब्लास्ट होगा, वो इसके दिमाग में नहीं है। कश्यप समाज वो समाज हो 99% वोट दे रहा, जिसको हम दे रहे, हम बढ़ाओगे अपना तुझे इलाज तेरा। मैं देवड़ में पहला कह रहा, बहुत जल्दी है, जो आज तो कहने का स्थिति नहीं है, बहुत जल्दी है। बड़ी महापंचायत होगी दोनों जिलों की, इनका मैं माननीय योगी जी सब मिला था, वस्तु सीधा उन्होंने अवगत कराया। अमानिक चारी भाई मांगेराम जयपुर नारायणी की चारी नोट चारी जो सही है वो कहेंगे। और एक और बता रहे भाई, कसम खा के जाओ, ये जो है ना कितनी त्यागों की, इतनी ब्राह्मणों की, इतनी भूमियारों की नहीं भाई। परशुराम वंशजों की यहाँ की गिल्डों में जोड़ सा दुकाया था, मेरे धोरोबार जो 56,000 वोट जबड़ में आ जाओ, मैं बताऊंगा नहीं। तो ये जो ना अपनी सारी कट्टियों को कहीं वोट बताओ तो परशुराम होगी ना, अपनी जान नुकसान कर देंगे, खून से खेल देंगे, बता रहे बात। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ भी। मैं वहां